बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और आज हमारा टॉपिक है वेटेड मीन। तो लेक्चर नंबर हमारा 11 है। तो वेटेड मीन भी जस्ट लाइक अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेड मीन वेट, बाज़ का हम किसी क्वांटिटी को ज़्यादा वेट देते हैं, किसी को कम वेट देते हैं, किसी की इम्पोर्टेंस मुख्तलिफ होती है, तो वहाँ पे वेट का वर्ड यूज़ होता है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने हों, ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट्स में आप एडमिशन लेते हैं उसका वेट ज़्यादा होता है, उसके नंबर डबल काउंट होते हैं या 3 टाइम काउंट होते हैं, तो उसका वेट बढ़ जाता है जिस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लेना हो। तो हम देखते हैं वेटेड मीन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ वेट। तो डियर स्टूडेंट, द रिलेटिव importance of a number, किसी नंबर की ख़ास जो अहमियत है, इज़ कॉल्ड इट्स वेट। तो उसे हम बोलेंगे वेट, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं व्हेन द नंबर्स, इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। व्हेन द नंबर्स जस्ट लाइक x1, जैसे ऑब्जर्वेशन है x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है जी। व्हेन द नंबर्स x1 x2 x3 आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी ये इक्वल इंपॉर्टेंट ना हो, तो वही फिर हम इनको वेट, मतलब इनको डिफरेंट वेट दे दिया गया है। सर्टेन वेट्स, जैसे कि W1 W2 W3 अप टू सो ऑन WN, डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको डिफरेंट वेट दिया गया। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 अप टू xn, दीज आर द नंबर्स। ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो एसोसिएट देम सर्टेन वेट्स। तो इन्हें हमने कुछ वेट्स दे दिए। तो अब जब इसके हम मीन्स निकालेंगे, वेटेड मीन x बार साथ यहाँ w डाल दें, तो इस तरह से करेंगे। x1 को मल्टीप्लाई करें W1 से, x2 को W2 से, x3 को W3 से, xn को WN से। तो हम ऐसे लिखेंगे W1 x1 W2 x2 W3 x3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे एंड में आ गया WN xn डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन WN। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये वेटेड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। इसको हम सिग्मा W x ओवर सिग्मा W। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया वेटेड मीन का, ठीक है। आपने जस्ट फार्मूला याद कर लेना है कि वेटेड मीन का फार्मूला है सिग्मा W x ओवर सिग्मा W, ठीक है। जब जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट वैल्यू हो, डिफरेंट इंपॉर्टेंस हो, तो वहाँ पे हम सिंपल मीन यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम वेटेड मीन यूज़ करते हैं। तो वेटेड मीन का हमने फार्मूला ड्राइव किया, ठीक है, और वो बन गया सिग्मा W x ओवर सिग्मा W। अब एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं वेटेड मीन के, तो उन्हें हम बारी बारी करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 6.2। तो क्वेश्चन इस तरह से है, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। 73 इंग्लिश में लिए, 82 उर्दू में, मैथमेटिक्स में 80, हिस्ट्री में 67, साइंस में 62। ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। फर्स्ट पार्ट, इफ़ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स आर, उनको जो वेट्स दिया गया है, इंग्लिश का वेट है 4, उर्दू का वेट है 3, मैथ का 3, हिस्ट्री का 2, साइंस का 2। ये वेट्स अलॉट किए गए हैं रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क्स, तो इनकी एवरेज मार्क्स हमने फाइंड करने हैं। और सेकंड पार्ट में व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, अगर हम इक्वल वेट्स यूज करें तो फिर एवरेज क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है।
तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। टेबल बना लें। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये वेरिएबल हो गया, सब्जेक्ट इसे x का नेम दे दें, और वेट जो उसको वेट दिया गया उसे w, फिर एक कॉलम बनाएंगे wx। देखें जी सब्जेक्ट्स जो है इंग्लिश के नंबर है 73, उर्दू के 82, मैथ के 80, हिस्ट्री के 67 और साइंस के 62। ये 5 सब्जेक्ट्स थे तो उनके मार्क्स मैंने तरतीब से लिख लिए। फिर रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज हो रहा है तो जो वेट्स हैं ये भी तरतीब से लिख लें। तो 4, फिर 3, 3, 2, 2, ये वेट्स इन्हें दिए गए हैं इन सब्जेक्ट्स को। तो फिर फार्मूले के मुताबिक एक कॉलम बनाना था wx का, जिसमें w और x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो w को और x को मल्टीप्लाई करें, 4 3 = 12, तो ये 292। इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 = 6, 3 8 = 24, 3 0 0, 3 8 = 24, 2 7 = 14, और मल्टीप्लाई करें 2 2 = 4, 112। अब हम इन सब का सिग्मा कर लेते हैं जी, ठीक है। तो इसका सिग्मा करें, ये मैंने वैल्यूज़ पहले फाइंड की हुई हैं, तो इसका सिग्मा करेंगे 364, वेट का सिग्मा करेंगे 14, और wx का सिग्मा करेंगे तो 1036। तो ये हो गया जी सिग्मा x, ये हो गया सिग्मा w, और ये हो गया सिग्मा wx। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या है 5। अब फर्स्ट पार्ट है वेटेड मीन, जिसमें डिफरेंट वेट्स अलॉट किए गए हैं, उसके हिसाब से वेटेड मीन फाइंड करनी है। तो वेटेड मीन देखें, वेटेड मीन, तो वेटेड मीन का फार्मूला क्या है जी, x बार, साथ यहाँ पे w लिखने छोटा सा, तो सिग्मा wx ओवर सिग्मा w। तो सिग्मा wx है 1036 डिवाइडेड बाय 14, तो इनको डिवाइड करेंगे, द आंसर इज 74, द आंसर इज 74। तो वेटेड मीन आ गई 74 मार्क्स, ये नंबर्स हैं। अच्छा अब देखें, अब सिंपल मीन, दूसरे पार्ट में वो मीन फाइंड करना है जी, ओनली मीन। यहां पे हम इक्वल वेट्स यूज कर रहे हैं, तो फिर सिंपल मीन आएगी। इक्वल वेट्स जब यूज करेंगे तो फिर सिंपल मीन, और सिंपल मीन का फार्मूला क्या है जी, सिग्मा x ओवर n, सिग्मा x ओवर n, सिंपल मीन हम फाइंड कर रहे हैं। तो सिग्मा x ओवर n, तो सिग्मा x की वैल्यू है 364, और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी 5, ठीक है। तो ये सिंपल मीन फाइंड कर रहे हैं, तो इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 72.8, ये मार्क्स हैं। तो देखें अगर हम डिफरेंट वेट्स दे रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, तो हमारी वेटेड मीन 74 है। अगर हम सिंपल मीन फाइंड करें, इक्वल वेट्स दें तमाम सब्जेक्ट्स को, एक जैसा वेट दिया जाए, सिंपल मीन फाइंड की जाए, अरिथमेटिक मीन फाइंड की जाए, तो फिर हमारा आंसर आया 72.8। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन था। तो इसमें एक पार्ट में हमने वेटेड मीन फाइंड कर ली और एक पार्ट में हमने सिंपल मीन फाइंड कर ली। तो ये हमारा वेटेड मीन का एक क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, अब वेटेड मीन का एक और क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में 6.2 में, वो इस तरह से है। ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर। एक ट्रिप है, फैमिली ट्रिप गया हुआ है, वेकेशन ट्रिप है, तो एक जगह से पेट्रोल डलवाया गाड़ी में 21.3 लीटर, तो रेट था 39.90। फिर कहीं और से 18.7 लीटर्स और रेट था 42.90 रुपीज़ पर लीटर। फिर थर्ड टाइम जब पेट्रोल डलवाया तो 23.5 लीटर्स पेट्रोल और रेट था वहाँ 40.90 रुपीज़ पर लीटर। तो थोड़ा बहुत रेट वेरी कर रहा है
क्योंकि जो जहाँ से रिफाइनरी से पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप्स पे डिलीवर होता है, तो जो डिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है रेट पे, तो ये थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमने क्या करना है जी, फाइंड द मीन, हमने मीन प्राइस फाइंड करनी है, मीन प्राइस पेड पर लीटर। तो एवरेज प्राइस निकालनी है, मीन प्राइस निकालनी है पर लीटर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक वेरिएबल x है, तो हम प्राइस को x कहेंगे और जो लीटर्स हैं उसे w, क्योंकि प्राइस पर लीटर, तो लीटर जो हैं उन्हें वेट का नेम दे देंगे w, जो लीटर्स होंगे, प्राइस x हो गई और फिर एक कॉलम बनाएंगे wx। तो इसमें लिखते हैं जी फर्स्ट वन 21.3 लीटर्स पेट्रोल लिया गया, रेट था 39.90। फिर सेकंड टाइम 18.7 लीटर पेट्रोल डलवाया गया और उसकी प्राइस थी 42.90। फिर थर्ड टाइम 23.5 लीटर पेट्रोल डलवाया गया और प्राइस थी 40.90। अच्छा, अब आपने ये x प्राइस हो गई, लीटर्स w हो गया। अब आपने एक न्यू कॉलम जनरेट करना है wx। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यूजिंग कैलकुलेटर एंड मल्टीप्लाई। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे wx, द आंसर इज 849.87। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 802.23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 961.15। अब सिग्मा करें, W का सिग्मा करें 63.5, ये सिग्मा W। WX सिग्मा WX करें, इनका सिग्मा करें तो आंसर इज 2613.25। तो अब हमारा फार्मूला है जी वेटेड मीन सिग्मा x बार और साथ में W, ये W वेट की सिंबल है, वेटेड मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन। द फार्मूला इज सिग्मा WX ओवर सिग्मा W। तो वैल्यूज पुट करें जी, सिग्मा WX 2613.25 डिवाइडेड बाय 63.5। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया 41.15 रुपीज़ पर लीटर, रुपीज़ पर लीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने वेटेड मीन फाइंड करनी थी, ठीक है। सिग्मा WX ओवर सिग्मा W हमने फार्मूला अप्लाई किया और इस तरह से डियर स्टूडेंट वेटेड मीन के सिर्फ 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, दोनों क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे करवा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लें, किसी भी नंबर को जो ख़ास अहमियत दी जाती है उसको उसका वेट बोलते हैं, उसको उसका वेट कहते हैं। रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है नंबर की उसे वेट कहेंगे। तो इस तरह हमने फार्मूला बनाया था, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके डिफरेंट वेट्स हैं, ठीक है। जैसे सिंपल अरिथमेटिक मीन था वैसे ही हम कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते गए, सम अप करते गए और डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला था, फार्मूला आप याद कर लेंगे, सिग्मा WX ओवर सिग्मा W। और उसके 2 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम मूविंग एवरेजेस को भी शामिल कर रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं। तो मूविंग एवरेज ऐसे है कि मतलब किसी चीज़ की वैल्यू है, वो 2010 में उसकी वैल्यू कुछ है, 2011 में कुछ है, 2012 में कुछ है, 3 साल की एवरेज निकाल ली जाए, 3 दिन में कोई वैल्यू चेंज हो रही है, 3 दिन की एवरेज या 7 डेज़ की एवरेज। यानी मूविंग एवरेज जो है वो 1 साल की नहीं होती, उसमें सीक्वेंस ऑफ डेज, मंथ या ईयर्स होते हैं और फिर उसकी एवरेज फाइंड की जाती है ये भी अरिथमेटिक मीन ही, सिंपल अरिथमेटिक मीन ही है। तो जब हम एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो देखें इसकी डेफिनेशन, मूविंग एवरेजेस आर डिफाइंड एज, ये मेन वर्ड्स अब शुरू होंगे, सक्सेसिव एवरेजेस। सिंपल मतलब ये अरिथमेटिक मीन है जी। सक्सेसिव एवरेजेस विच आर कंप्यूटेड
जो कि कंप्यूट की जाती है, विच आर कंप्यूटेड फॉर अ सीक्वेंस ऑफ days, month, years at a time। यहाँ तक इसकी आप डेफिनेशन याद करेंगे तो इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू मतलब 3 साल में उसकी क्या एवरेज रही, ठीक है, या 3 महीनों में कोई वैल्यू चेंज हो रही तो 3 महीने की क्या एवरेज है, या कोई 3 दिनों में क्या एवरेज है, तो डेज, मंथ या ईयर्स, ठीक है, इसमें एक सीक्वेंस बनाते हैं 3 डेज, 3 ईयर्स, 3 मंथ या 5 डेज, 5 ईयर्स, 5 मंथ के अंदर टोटल एवरेज किसी क्वांटिटी की क्या रही, तो उसे हम मूविंग एवरेज का नाम देते हैं। और ये सिंपल अरिथमेटिक मीन ही होती है। सिंपल अरिथमेटिक मीन है भाई 3 ईयर्स की अरिथमेटिक मीन फाइंड कर ली, 5 ईयर्स की कर ली, ठीक है। तो इसमें ये इसकी आप डेफिनेशन याद करेंगे, मूविंग एवरेजेस यानी चलती हुई एवरेज आर डिफाइंड एज द सक्सेसिव एवरेजेस, successive main word successive averages which are computed for a sequence of days, month, years at a time, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज में 6.2 में क्वेश्चन नंबर 12 है जो मूविंग एवरेज का है और इसकी एक एग्जांपल है वो आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन 12 में देखें, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स की मूविंग एवरेज फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये ईयर्स हैं और ये उसकी वैल्यू है। तो 2001 में वैल्यू थी 102, 2002 में वैल्यू 108, 2003 में वैल्यू 130, 2004 में वैल्यू 140। तो ये ईयर्स हैं और ये उसकी वैल्यू है, प्राइस समझ लें। तो उसकी हमने 3 ईयर्स की मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। तो हम इस तरह टेबल करेंगे कंप्लीट पे 2001, पे 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। तो 10 ईयर्स हैं जी। तो 2001 में उसकी वैल्यू थी 102 रुपीज़, फिर 108, फिर 130, फिर 140, फिर 1 बढ़ती जा रही वैल्यू हर साल 158, फिर 180, फिर 196, फिर 210, फिर 220, फिर 2010 में वैल्यू बढ़ के हो गई 230। तो ये डाटा हमें जो था गिवन था। अब हमने 3 ईयर्स की मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। भाई 2001 में, 2002 में, 2003 में, इन 3 सालों में उसकी एवरेज प्राइस क्या रही। तो इसमें होता ऐसे है कि यहाँ पे फर्स्ट वन के आगे 2001 यहाँ पे स्किप करें इसको और लास्ट वन को, इनकी हम एवरेज फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे आप डैश लगा दें, लाइन लगा दें। अब 3 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करनी है, 3 ईयर्स मूविंग, ठीक है। तो आप पहले 3 वैल्यूज को टोटल करेंगे। पहले 3 वैल्यूज को टोटल करें, ये ऐसे इन तीनों को प्लस करें, 102, 108 और 130, 2, 8, 10, 30, 40, 340। इन 3 को प्लस किया 340 और 340 सेंटर के सामने लिखना है। भाई 3 वैल्यू ना 1, 2, 3 सेंट्रल वैल्यू के सामने लिख दें 340। अच्छा, फिर एक वैल्यू को छोड़ दें, फिर नेक्स्ट आ जाएगी, फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज को प्लस करें, 108, 130, 140। इन 3 को प्लस करेंगे 40, 30, 70 और ये 78, 378 और सेंटर में जो वैल्यू उसके सामने लिख दें 378। फिर एक वैल्यू को छोड़ दें, नेक्स्ट 3। अब इन 3 वैल्यूज को प्लस करें। भाई इन 3 को जब आप प्लस करेंगे, ठीक है, तो 428 बनेगा और वो सेंट्रल वैल्यू ये वाली है, इसके सामने लिख दें। फिर नेक्स्ट 3 जी, एक एक को छोड़ते जा रहे हैं। अब 140, 158 और 180 इन 3 वैल्यूज को प्लस करें, जो आंसर आएगा, ठीक है, 478, वो इसके सामने लिखना है। फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज को प्लस करें, एक एक को ड्रॉप करते जा रहे हैं। अब इन 3 को प्लस करें तो इसका आंसर आएगा 534, तो वो सेंटर वाले के सामने लिख दें। फिर एक वैल्यू छोड़ दें, फिर आगे चलें, नेक्स्ट इन 3 को प्लस करें, इन 3 को प्लस किया, आंसर आया 586 और यहाँ लिखेंगे सेंटर वाले के सामने।
फिर एक को छोड़ दें, फिर आगे चलें, फिर 3 वैल्यूज़ को प्लस करें तो इसका तीनों का सम 626 सेंटर वाले के सामने लिखें। फिर लास्ट में नेक्स्ट 3, इन 3 को प्लस करें और जो आंसर आएगा सेंटर वाली वैल्यू के सामने लिखना है और वो है जी 660। तो इसमें लास्ट वन और फर्स्ट वन के आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा, कि 3 वैल्यूज़ को सम करके दरमियानी वैल्यू के सामने लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 वैल्यू ऐसे बनेंगी नहीं ना, तो हमने 3 वैल्यू लेके और दरमियान वाली के सामने लिखना होता है। तो फर्स्ट वन को छोड़ देंगे, लास्ट वन को छोड़ देंगे। अब ये 3 ईयर्स का सम आ गया, 3 ईयर्स का सम आ गया। अब इसको एवरेज सिंपल अरिथमेटिक मीन ही होती है। अब इसको 3 पे डिवाइड करें, 340 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका जो आंसर आएगा 113.33। फिर 378 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर आएगा 126। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं आंसर, फिर 2001, 2002, 2003 में उसकी एवरेज वैल्यू आ गई 113.33। फिर 2002, 2003, 2004 अगले 3 सालों में उसकी एवरेज वैल्यू आ गई 126। अब इन सब को 3 पे डिवाइड करते जाएंगे, तो 3 पे डिवाइड करने से जो डाटा हमारे पास आएगा 142.66, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 159.33, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 178, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 195.33, इसको 3 पे डिवाइड करें 208.67, इसको 3 पे डिवाइड करें 220। अब देखें, आपसे क्वेश्चन किया जाए, हाँ जी आप बताएं 2004, 5 और 6 इन 3 सालों में एवरेज वैल्यू क्या रही। 2004, 2005, 2006 इन 3 सालों की एवरेज वैल्यू सेंटर वाली के सामने चले जाएं तो वो आ गई जी 159.33। 2004, 2005, 2006 इन 3 सालों में जो उसकी 3 ईयर्स की जो मूविंग एवरेज है वो सेंटर वाली वैल्यू के सामने देखें 159.33। अगर कहा जी 2008, 2009, 2010 लास्ट 3 ईयर्स जो हैं इसमें 3 ईयर्स मूविंग एवरेज क्या रही 8, 9, 10 की, तो सेंट्रल वैल्यू के सामने आए तो 220। तो इसमें दोबारा देख लें, इस तरह की एक एग्जांपल भी है। आपने फर्स्ट वैल्यू के सामने डैश और लास्ट में यहाँ पे हम नहीं फाइंड कर सकते। अच्छा, बाकी 3 वैल्यूज़ को प्लस करना है, 1, 2, 3 तीनों को प्लस करें और सेंटर वाली के सामने लिख दें। फिर एक वैल्यू छोड़ दें, फिर अगली 3 वैल्यूज़ प्लस करें, सेंटर वाली के सामने लिख दें। फिर से छोड़ दें, फिर अगली 3 वैल्यूज़ प्लस करें, सेंटर वाली के सामने लिख दें। फिर एक एक छोड़ते जाएं, फिर नेक्स्ट 3 प्लस करें, सेंटर वाली के सामने लिख दें। तो ये 3 ईयर्स का सम है। और फिर जब मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं 3 ईयर्स की, तो 3 पे डिवाइड करते जाएं, 3 पे डिवाइड करते जाएं और ये वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आ गई, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। ऐसे 3 डेज की भी निकाल सकते हैं, 3 मंथ्स की भी निकाल सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेज के लिए 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, यानी ये मतलब सीक्वेंस ऑफ डेज हों, मंथ हों, ईयर्स हों, तो उसकी जब हम एवरेज फाइंड करते हैं, सक्सेसिव एवरेज फाइंड करते हैं, तो उसे फिर मूविंग एवरेज का नाम दिया जाता है, उसे मूविंग एवरेजेस कहते हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है। मूविंग एवरेजेस आर डिफाइंड एज द सक्सेसिव एवरेजेस which are computed for the sequence of days, month, years at a time। डेफिनेशन भी याद करेंगे। क्वेश्चन 12 मैंने करवा दिया और बुक में भी इसकी एक एग्जांपल है, वो आप लोग खुद करेंगे। बुक में भी एग्जांपल है 131 पेज पे, बिल्कुल सिमिलर है इसी तरह से, ठीक है। उसमें 3 डेज की मूविंग एवरेज है, वो एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आज हमारा मूविंग एवरेज और वेटेड मीन के जो टॉपिक थे आज इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन तो सारे मैंने ही करवा दिए हैं, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।